का गलत नहीं होना चाहिए, 25 में 25 होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी का और सीरियस होकर करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला जैसे है कृपा, दूसरा सेकंड ऑप्शन बी क्या है कृपा, और सी ऑप्शन क्या है कृपा, और डी ऑप्शन क्या है कृपा। ठीक, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कृपा शुद्ध वर्तनी। ठीक, फिर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी, 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 तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा सही होगा भाई, तहसीलदारी। तहसील शब्द ही होता है, तहसील से ही क्या होता है, तहसीलदारी हो गया। ठीक, तो उसी को आगे थोड़ा सा इंक्लूड कर देना है, तहसीलदारी। बाकी ये अन्य जो शब्द हैं वो सब क्या हैं, निरर्थक गलत हैं शब्द हैं, यानी कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से अशुद्ध हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन ए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, बी, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, सी, ध्वनि की छोटी इकाई को, डी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को। शब्द किसे कहते हैं। 78 क्वेश्चन। कौन सा सही होगा, बी वाला, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को। तो अच्छा चलिए, अगर मान लिया माँ लिख दिया, मैंने का लिख दिया और का लिख दिया, ठीक, ये हो गया, एक या एक से अधिक वर्णों का मेल हो गया। लेकिन इस शब्द का क्या कोई मीन्स है, तो ये कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ध्वनि की छोटी इकाई को, तो ध्वनि जो है वो अपने आप में ही सबसे छोटी इकाई होती है, होती है नहीं होती। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और वर्ण होते क्या है कि जैसे वर्ण है, वर्ण क्या है, एक मान लिया कि का है, का एक क्या अक्षर ही तो है, वर्ण है। और का जब उच्चारण करेंगे का, तो क्या होता है, वायु कंठ से बाहर निकलती है, तो ये क्या है, एक प्रकार की ध्वनि ही है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है, वर्ण होती है। तो ये भी दोनों आपके क्या हो गए, गलत हो गए। तो बचा कौन सा आपको, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। ये शब्द जो है सार्थक वर्ण समूह, ठीक, सार्थक वर्ण समूह को। एलिमेंट्री विधि जरूर अपना लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट कोई आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप ऑप्शन रख करके देख लीजिए कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। सी वाला नहीं हो सकता, डी वाला, तो आप उन ऑप्शनों को हटा दीजिए। जो बचे फिर उसमें आप देखिए थोड़ा सा नियर अबाउट कौन सा क्या क्लिक कर रहा है या कौन सा क्या आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है, अंग्रेजी का, हिंदी का, मराठी का, मैथिली का। तो बताओ भाई किस भाषा का प्रयोग होता है। ठीक, तो महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग होता है, मराठी का। अंग्रेजी कहाँ प्रयोग होता है, इस ऑप्शन में महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में सही क्या हो जाएगा, मराठी। चलो ठीक, अंग्रेजी भाषा का भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, केरला में नहीं हो सकता। अंग्रेजी भारत के किस राज्य की राजभाषा है, अच्छा, पूर्वोत्तर भारत में, हाँ सही, नागालैंड की राजभाषा है। और हिंदी जो है, हिंदी कहाँ की राजभाषा है, उत्तर प्रदेश की। और दूसरी राजभाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की, पहली राजभाषा क्या है, हिंदी ही है। ठीक, और दूसरी राजभाषा कौन सी है जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, दूसरी राजभाषा कौन सी है, उर्दू। और कब दिया गया, 1989 में। ठीक, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, उर्दू। और दर्जा कब दिया गया, 1989 ईस्वी में। ठीक, महाराष्ट्र की जो हो गए मराठी हो गई। और मैथिली जो है, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये भी जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में क्या है, कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, लड़का, किताबा। किताब होगा, ठीक है, तो उसको आप किताब ही समझिए। तो क्या हो जाएगा, 80 नंबर देखो जरा भाई, क्या हो जाएगा, प्राण। माता का क्या हो जाएगा बहुवचन, माताएं।
लड़का का लड़के और किताब का क्या हो जाएगा, किताबें हैं। लेकिन प्राण का कोई भी बहुवचन नहीं बनेगा, प्राण का प्राण ही बहुवचन रहेगा, ठीक ना। तो इसको हम कुछ और कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं बना सकते। तो प्राण कौन सा शब्द बहुवचन, प्राण जो है वो प्रयोग होता है बहुवचन में ही। नेक्स्ट देखो, कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, कौन सा होगा, सी वाला। और भाई कुछ देखो, और कोई बता रहा है, कपट होगा। कपट। कोई भी शब्द जिसका आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं जान पा रहे हैं तो आप उस शब्द का तुरंत वाक्य में प्रयोग करिए, और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा कि वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। तो कपट क्या होता है, कपट किया जाता है या की जाती है, ठीक। तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हालांकि इस निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट। 81 दोनों हो सकता है, ठीक। तो इसमें जो होगा वो कपट ही होगा, कपट। बाकी निद्रा है, मूर्खता है, इन दोनों में स्त्रीलिंग ही हो जाएगा, ठीक। बाकी सुंदरता है, सुंदरता भी आपका जो है वो भी स्त्रीलिंग में ही हो जाएगा। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गाय, पहाड़, यमुना, आम, कौन सा भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताओ। गाय, अच्छा। नीली गाय, सुरेश की गाय, पीली गाय, ऐसा कुछ दिया है, यमुना है सर, यमुना। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा हो जाएगा, यमुना। अगर यहाँ पर नदी होता तो आप कुछ वो कर सकते थे। गाय है, गाय का तो पता नहीं ना कि नीली गाय है कि सफ़ेद गाय है, सुरेश की गाय है कि महेश की गाय है, गाय है ये पता नहीं। फिर पहाड़ है, तो पहाड़ में भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगर पर्टिकुलर नाम होता कि माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, आल्प्स है, यूराल है, किसी पर्वत विशेष का नाम होता तब वो हो जाता। और आम है तो हालांकि फल तो है, ये बात सही, लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शनों में यहाँ पर जब देखेंगे सी और डी दोनों में कंपैरिजन करके हमको नियर अबाउट देखना पड़ेगा। अब इसमें आम भी है, आम एक विशेष फल होता है कि आम क्या होता है, एक विशेष फल होता है। और यमुना नदी है, यमुना भी क्या है, एक विशेष नदी ही है, यानी कि नदी है लेकिन ये एग्जैक्ट क्लियर है कि वो यमुना नदी है। तो इन दोनों ऑप्शनों में हम नियर अबाउट देख करके चलेंगे, और नियर अबाउट जो सही हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, सी, यमुना नदी, ठीक। सही सी वाला सही क्या हो जाएगा, यमुना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, यमुना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तार, बाण, सर, नाराज। 83 नंबर। ये मैंने क्वेश्चन आपको कल या परसों पूछा भी था, नहीं पूछा था, चलिए। बाण, सर, नाराज कौन सा है, तार। तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो देखो, बाण होता है, सर होता है, नाराज होता है, तो कौन सा बचा, तार। तार शब्द जो है वो तीर का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक। बाण, सर, नाराज होता है। इसके अलावा जैसे एक और शब्द इसी में ले लें, तोमर। तोमर भी जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, तीर का ही होता है। नेक्स्ट है, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है, रंभा, सरस्वती, ठीक। तुरंत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सरस्वती, ठीक। बाकी नेक्स्ट जैसे है इसमें और देखें ऑप्शन की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जो है वीणा पाणी का कोई नहीं। लक्ष्मी के जो होते हैं कि जैसे विष्णुप्रिया होता है, हरिप्रिया होता है, ठीक, कमला होता है, ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची। और कमल के पर्यायवाची, कमल के कौन से होते हैं, जैसे तामरस है, इंदिवर है, पुंडरीक होता है, सतदल होता है, सतपत्र होता है, ये सारे पर्यायवाची जो हैं किसके हैं, कमल के। और रंभा जो बचा, रंभा महिला का होता है मेरी समझ से शायद, ठीक। बाकी इसमें जो वीणा पाणी का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अवनि का विलोम शब्द है, आसमान, आकाश, अंबर, गमन, क्या होगा, 85 नंबर। अवनि, अवनि का अर्थ समझ आया नहीं आया, अवनि का अर्थ क्या होता है, अवनि जो होता है किसका पर्यायवाची होता है, पहली चीज जब ये क्वेश्चन समझ पाओगे तभी तो आंसर करोगे। अवनि किसका पर्यायवाची होता है, ये
पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो अवनि का विलोम शब्द पूछा गया है, अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण जैसा शब्द होगा उसी के हिसाब से ही हम विलोम शब्द बनाएंगे। अगर पृथ्वी होता तो हम आकाश कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अवनि, तो अवनि का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंबर। ठीक, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृदुल का विलोम शब्द है कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। मृदुल का क्या होगा भाई? कठोर होगा। क्या होगा? कौन सा हो जाएगा? रुक्ष। रुक्ष का अर्थ भी जो होता है, मृदुल का अर्थ भी जो होता है, मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल होता है। मृदु होता है और मृदुल, मृदुल का अर्थ भी जो होता है वो कोमल होता है, और रुक्ष का अर्थ भी जो होता है वो होता कठोर ही है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी कि अगर कठोर तब होता है जब इसका कुछ संज्ञा सर्वनाम विशेषण के हिसाब से अगर कुछ होता, लेकिन मृदुल शब्द पूछा गया तो मृदुल का जो नियर अबाउट जो सबसे उपयुक्त बनेगा वो क्या होगा? रुक्ष होगा। ठीक, रुक्ष का अर्थ लेकिन कठोर ही होता है, लेकिन कठोर को हम सही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। क्या होगा भाई? जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ दुर्गम होता है। अधिगम का अर्थ सीखना होता है, लर्निंग, तो क्या हो जाएगा? अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके, और सुगम जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अगम। नेक्स्ट, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। क्या हो जाएगा? गोधूल। जब गायें चर कर के वापस लौटती हैं तो उनके द्वारा जो धूल उड़ती है तो उसी से शब्द बना है गोधूल। ठीक, बाकी सूर्यास्त है, साय बेला है, अपराहन, अपराहन जो दोपहर के बाद का समय होता है, और दोपहर के पहले का समय क्या होता है? पूर्वाहन। ठीक, पूर्वाहन। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है गोधूल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, कैसा वाक्य है भाई? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक या एक उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य पर, तो यहाँ पर उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। ठीक, तो संयुक्त का तो कोई मतलब नहीं बनता है। संयुक्त में लेकिन, और, तथा, या ये शब्द जुड़ करके बनते हैं। मिश्र वाक्य भी ये नहीं होगा, और प्रश्नवाचक लगा जरूर है लेकिन उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा आपका? सरल वाक्य। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम। डी वाला कौन बता रहा है भाई? बी वाला। एक नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? एक नंबर का क्वेश्चन है। मैं अभी आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप अपने अभी थोड़ा सा आप आपस में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, आपको खुद से ही कर बताना है कि कौन सा होगा? डी वाला। डी वाला पूर्ण विराम होता है कि अल्प विराम होता है? बी वाला ये अर्ध विराम होता है या क्या होता है? ये होता है अर्ध विराम। ये क्या होता है? अर्ध विराम। ठीक, और ये बचा कौन सा आपका? सी वाला। इस ये भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ पॉइंट है, या ये इसको कह सकते हैं कौन, टीका सूचक चिन्ह में भी इसमें समस्या। ये जो आपका हो जाएगा ये आपका कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। बचा आपका कौन सा? सी वाला। ठीक, ये भी नहीं होगा, तो अल्प विराम होगा। सर ये जो सर आपने बता रहे थे, डी वाला सर बताया सर। कौन सा? डी वाला सर। हाँ सर वहाँ से कोई सर लिखा सर, हाँ, उसके पीछे सर ये सर लगा होता, उसके आगे सर जस्ट फिर सर लाइन होती सर, होता तो सर एक ही है सर। आप विराम चिन्ह देखो, विराम चिन्ह में पहला जो होता है अल्प विराम होता है। ठीक, अल्प विराम। फिर अर्ध विराम जो होता है ऐसे होता है, पूर्ण विराम ऐसे होता है। तो ये चिन्ह पूछा गया, ये चिन्ह कैसा है? अल्प विराम। जो ये लगा होता है जब वो वाक्य पूरा हो जाता तभी तो लगाते हैं।
सर फिर उसके आगे सर जब दोहा तो इससे सब पूरा हुआ, ठीक। सर 2 सर लगा दिए। हाँ। तो ये सब पूर्ण विराम जो दो कहाँ, दो जब ये लगते हैं, दो जो ये बता रहे हैं ना। हाँ ये नहीं, दोहा कोई ख़त्म हुआ ये लगाया, फिर दोहा ख़त्म हुआ ये लगाया, ऐसे लगा ये ना। आप जैसे ये पूरी कोई दोहा लिखा होता है ऐसे लगाते हैं, फिर सेकंड में ये करते हैं। तो ये जैसे पूरा है, एक दोहा जितना हुआ, एक चरण हो गया तो एक चरण पर विराम लगा, पूर्ण विराम। फिर जब दूसरा चरण हो गया, यानी कि दोनों चरण जब पूरे हो गए तब ये हो गया। ठीक, तो ये चीज़ होती है, ना कि ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम नहीं, सॉरी, ये मतलब पूर्ण विराम है और ये आपका क्या है, अर्ध विराम है, और ये आपका सही कौन सा हो जाएगा, अल्प विराम। ठीक, 90 नंबर। माथा ठनकना का अर्थ है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। बताओ भाई, माथा ठनकना, क्रोध आना, क्या हो जाएगा, अनिष्ट की आशंका होना। क्रोध आना नहीं होगा, हिम्मत आ जाना भी नहीं, भयभीत भी नहीं। ठीक, नियर अबाउट, अनिष्ट कुछ मतलब खराब, बुरा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। कि माथा किसी चीज़ पे ठनका कि मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है। शंका, हाँ, कि शंका शायद ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा जरूर, मुझे माथा ठनका है। लेकिन जनरली इसका जैसे अर्थ क्या बता दिया कि क्रोध आना, तो क्रोध आना नहीं होगा, अनिष्ट की आशंका होना। फिर नेक्स्ट देखो, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। देखो आंसर आ गया, बता दिए क्या होगा, दोहे और रोले को मिलाकर के कौन सा बनता है, कुंडलियाँ। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि पहला चरण जो होता है दोहा होता है, और अंतिम 4 चरण जो होते हैं रोला के होते हैं। और कुंडलियाँ में टोटल चरण कितने होते हैं, 6। कुल चरण कितने होते हैं, 6। तो पहले जो शुरुआत के 2 चरण दोहे के और अंतिम 4 चरण रोले के, और दोहा या कुंडलियाँ कुंडलियाँ जो होता है जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से अंतम होता है, खत्म होता है। और दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण बन जाता है। ठीक, दोहा का जो अंतिम चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण बन जाता है। ठीक, सवैया जो होगा, बरवै जो होगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है लापरवाही से नुकसान होता है। बी ऑप्शन, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना। सी, काम करते समय उसकी पहचान करना। डी, रुख पहचानना। 93, तेल देखो तेल की धार देखो, जैसी बये बयार पीठ तब तैसी कीजय। तो यहाँ इसमें सही क्या होगा, सी, रुख पहचानना, सिचुएशन को भांपना, समझना, फिर उसके बाद में कुछ एक्शन लेना। पहले समझो परिस्थिति स्थिति है क्या, फिर उसके बाद में काम करते समय उसकी पहचान नहीं होगा। ठीक, और ना ही तेल की परीक्षण तो करना, ये होगा ही नहीं। लापरवाही से नुकसान होता है, वो भी नहीं। रुख पहचानना, ठीक, पहले पूरा माहौल परिस्थिति स्थिति की देख ली, रुख पहचान लो क्या है क्या नहीं है, पता लगा गए तुम, पता लगा कोई किस मूड में है और तुम दागे सिद्ध, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले आप समझ लो, देख लो कि क्या स्थिति परिस्थिति है, फिर उसके बाद में समय मौके की नज़ाकत को देखते हुए, यानी कि सेंस ऑफ सामने वाले का सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंस जो है उसका जान लो कि वो किस ठीक ठाक मूड में है, बढ़िया मूड में है, कैसे गया है, उसको भी देख करके एक छोटे से अर्थ में अगर देखें तो मेन मतलब आप रुख पहचानना समझ ही होंगे कि स्थिति परिस्थिति जान लेने के बाद में कुछ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। बी ऑप्शन, कर्ता और क्रिया। सी, कर्म और क्रिया। और डी है कर्म और विशेषण। 94 नंबर। बताओ भाई, कोई भी वाक्य जो होता है उसके घटक कितने होते हैं या क्या होते हैं। डी ऑप्शन, कर्म और विशेषण। अच्छा चलिए, कोई भी वाक्य जो होता है उसमें पहली चीज़ क्या होती है, उद्देश्य, और दूसरा चीज़ क्या होती है, विधेय। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, तो पहला क्या होता है उद्देश्य और दूसरा क्या होता है विधेय। तो उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात कही जाए, तो वो उद्देश्य ही क्या होता है, कर्ता। उद्देश्य ही क्या होता है, कर्ता, जिसके बारे में बात कही जाए। और क्या बात कही जाए कि जैसे अगर हमें एक सेंटेंस लिखें कि रामू खेल खेल रहा है,
रामू खेल खेल रहा है। ठीक, अब इसमें उद्देश्य और विधेय लगाना हो तो उद्देश्य क्या होगा, विधेय क्या होगा? उद्देश्य क्या हो जाएगा? रामू, और विधेय क्या हो जाएगा? खेल खेल रहा है। किसके बारे में बात कही गई? रामू के बारे में। क्या कही गई? कि खेल खेल रहा है। ठीक, तो दो ही घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ये उद्देश्य हो जाएगा और ये जो आपका है ये विधेय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य, सही वाक्य बताओ, बनाओ भाई। 95 नंबर। राम ने घर जाकर माँ के देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसे माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? देखो, पहला राम ने घर जाकर माँ के देखा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो ये क्या हो जाएगा? सही। ठीक, तो राम घर गया उसने माँ को देखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? और यहाँ पर पूर्ण विराम हटा देंगे, पूर्ण विराम हटा करके और उसने माँ को देखा। ठीक, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 96 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित उपवाक्य है, रेखांकित उपवाक्य। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। 96 नंबर। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। बताओ भाई इसमें क्या होगा? कौन सा होगा भाई? भाई बता रहे हैं बी वाला। तो सही भी क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण जैसे इसमें क्या देखेंगे कि उस चित्र को उठाओ जो किसका बनाया हुआ है? हुसैन का बनाया हुआ है। ठीक, तो विशेषण हो गया। और उपवाक्य क्या है? कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ। नेक्स्ट है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। 97 नंबर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। बहुत बढ़िया, एक ही सुर में सब बता रहे हैं, गुड। भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अधिपत्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हाँ, कौन सा हो जाएगा? अधि उपसर्ग। ठीक है, हाँ, 1 नंबर मिला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्यधिक, 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 अत्युधिक। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, बाकी जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह। एक शब्द का चयन कीजिए। ऋषि, ज्ञानी, जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 100 क्वेश्चन जो थे 25 सॉल्व।